Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. In this video, we'll be talking about all the MCQs which were asked in Boards 2025 from the chapter Some Applications of Trigonometry, जिसको Heights and Distances भी बोला जाता था. तो स्टैंडर्ड और बेसिक में मिला के बहुत फ्यू क्वेश्चन थे, सिंगल डिजिट क्वेश्चन ही थे, तो उन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal. The length of the string is what? तो बेसिकली यहां पे एक काइट है जो यहां पे 150 मीटर हाई फ्लाई कर रहा है. सो दिस हाइट इज इक्वल टू 150 मीटर्स और जो इसकी स्ट्रिंग है काइट की दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी. तो लेट्स से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम x मान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी. सो मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में tan थीटा लगता है, पर इस स्पेसिफिक केस में हमारा sin थीटा यहाँ पे यूज हो रहा है. तो sin 30 डिग्रीज की अगर वैल्यू देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 150 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज x, और sin 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है हाफ. सो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 300 meters. So 300 meters, B part is the right answer. A long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degrees with the ground, then the height of the pole is what? So let's say यहाँ पे एक पोल है और हमने यहाँ से एक लॉन्ग रोप विच इज 30 मीटर्स इन लेंथ, इसको ऐसे टाई कर दिया ग्राउंड तक, यहां से लेके ग्राउंड तक. हमें बताना है अगर ये रोप जो है वो 60 डिग्रीज एंगल बनाएगी विद द ग्राउंड, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल. तो इस पोल की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी. सो यहां पे भी सिमिलरली यहां पे भी साइन थीटा ही यूज होने वाला है. तो अगर हम साइन 60 डिग्रीज यूज करेंगे दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री होगा, h अपॉन 30, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो h की वैल्यू सिंपली विल बी इक्वल टू 15√3. So 15√3 meters, D part is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. A ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance of 6 meters from the wall. If the height of the wall up to which the ladder reaches is 8 meters, then the length of the ladder is 10 meter. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक लैडर है जो लीन कर रही है अगेंस्ट द वॉल एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर्स. और हमें ये पता है कि हाइट ऑफ द वॉल जहां तक ये लैडर पहुंच रही है दैट इज 8 मीटर्स. सो लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर्स. तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द लैडर या ये जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. तो सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो एजर्शन तो ट्रू है. द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम थीटा देखें तो tan थीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं. tan थीटा की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3. सो 4/3 जो आ रही है वैल्यू, नाउ दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्रीज. हमें पता है tan 60 डिग्रीज की वैल्यू जो √3 होती है. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल stands away from a chimney at a distance of 38.2 meter along the ground. The angle of elevation of top of chimney from the eyes of observer is 45 degrees. The height of the chimney above the ground is what? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है 1.8 मीटर्स. अब ऑब्जर्वर चिमनी से कितना दूर खड़ा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर्स. तो यहाँ से वो 38.2 मीटर्स दूर खड़ा है और उसको जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आईज दैट इज 40 डिग्रीज. तो उसकी आईज से उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर चिमनी यहां पे है सो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है इस केस में हॉरिजॉन्टल यहां से 1.8 मीटर्स ऊपर होगा. सो इफ दिस लेंथ इज 38.2, क्या हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं यहां से लेके यहां तक की. सो यहां पे सिंपली आपको tan 45 डिग्रीज यूज करना है विच विल बी इक्वल टू h अपॉन 38.2 एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1. सो h की वैल्यू आ गई 38.2. सो अगर ये 38.2 है, हाइट ऑफ द चिमनी अबव द ग्राउंड विल बी इक्वल टू 38.2
plus 1.8 which is equal to 40 meters. So therefore 40 meters, C option is the right answer. अगला क्वेश्चन करते हैं. A peacock sitting on the top of a tree at height 10 meters observe a snake moving on the ground. तो यहाँ पे एक पीकॉक बैठा हुआ है. So this is peacock P, और वो यहाँ से जो हाइट है इस ट्री की दैट इज 10 मीटर्स ऑब्जर्व करता है स्नेक को, और जो स्नेक है वो अभी यहाँ पे 10√3 मीटर्स दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. तो हमें बताना है कि क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक अगर वो उसे पकड़ना चाहता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ये एंगल होता है. दिस इज सेम एज दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. सो यहाँ पे सिंपली हम tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे. दैट विल बी इक्वल टू perpendicular upon base 10 upon 10√3 which is equal to 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्रीज पे. तो एक्यूट एंगल जो हमें चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज. सो देयरफॉर ये एंगल 30 डिग्रीज है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्रीज. ए पार्ट इज द राइट आंसर. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही है. इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये एंगल तो 90 डिग्रीज ही होता है. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट का ये वाला एंगल बनता है. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो जेड सी पार्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टॉवर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज विल बी व्हाट. सो हम ऐसे सोचते हैं, लेट्स से ये हमारा टॉवर है एंड सन का जो एलिवेशन है वो कुछ ऐसा है. Let's say this angle is theta, this is the height of the tower and this is the shadow. तो shadow को हम कुछ x मान लेते हैं. हमें पता है h upon x की वैल्यू जो है that is equal to tan theta. तो x की जो वैल्यू है that is equal to h upon tan theta. So अगर हम यहाँ पे देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, सन का ऑल्टीट्यूड जो है 30 डिग्री से 60 डिग्रीज अगर चेंज होगा, सो x1 जो है पहली सिचुएशन में this will be h by tan 30 degrees. tan 30 degrees की वैल्यू होती है 1/√3. so therefore initially वो √3h होती, और शैडो की लेंथ बाद में जो होगी h by tan 60 degrees, this will be equal to h by √3. so इसका मतलब है √3h से h by √3 हो गई, तो x1 by x2 अगर मैं कैलकुलेट करूं वो आ जाएगा 3. तो इनिशियली उसकी लेंथ ज्यादा थी, बाद में उसकी लेंथ कम हो गई है, और कितनी कम हो गई है? 1/3 हो गई है. सो इट बिकम्स शॉर्टर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शैडो वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं एज अ 2 मार्कर 3 मार्कर या फिर MCQ, जस्ट लाइक दिस. अगला ये लास्ट क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द पॉइंट C इज व्हाट. सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. दे थीटा है, तो हमें बस यहाँ पे tan थीटा लगाना है. तो दिस विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC. सो tan थीटा की वैल्यू है 2 अपॉन 2√3 which is equal to 1/√3. so simply यहाँ से थीटा आ जाएगा 30 degrees. so A part 30 degrees is the right answer. so application of trigonometry के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट हाँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कल के वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी MCQs पूछे गए हैं बोर्ड्स 2025 में, उन सबको हम कवर करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.